हेलो फ्रेंड, वेलकम बैक आपके अपने यूट्यूब चैनल गामा स्टडी पॉइंट में। आज हम आपके लिए जो मेथड पेपर आपका होता है फर्स्ट एंड सेकंड, उसके लिए जो है तो टीचिंग एड्स शिक्षण सामग्री का जो है तो टॉपिक लेकर के आए हुए हैं, जो आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। इसके साथ साथ आप जो है तो यदि सीटेड और टेट में भी जो है तो एक या दो क्वेश्चन आवश्यक रूप से इससे पूछा जाता है कि ये कौन सी सामग्री है, दृश्य अथवा जो है तो दृश्य सामग्री अथवा श्रव्य, इसके बारे में जो है तो आज हम चर्चा करेंगे। तो सबसे पहले यदि आप जो है तो आप चैनल पर पहली बार आए हो तो सब्सक्राइब करिए और जो है तो वीडियो को लाइक तथा शेयर करिए अपने सभी मित्रों के साथ, जिससे कि सभी लोग इससे लाभान्वित हो सके। और बेल आइकन को जरूर दबाएं, जिससे कि आने वाली वीडियो आपसे मिस ना हो। तो चलिए शुरू करते हैं। आज का अपना टॉपिक TLM टीचिंग लर्निंग मटेरियल्स। तो टीचिंग लर्निंग मटेरियल्स या फिर टीचिंग एड्स में हम जानेंगे कि कौन कौन से जो है तो हम टीचिंग मटेरियल ऐड को हम प्रयोग कर सकते हैं अपने शिक्षण अधिगम की प्रक्रिया को प्रभावी बनाने के लिए, रोचक एवं रुचिपूर्ण बनाने के लिए। तो सबसे पहले हम जानेंगे कि हम शिक्षण सामग्री कहें किसे। तो वह सामग्री जो शिक्षण क्रियाओं में सहायक होती है, अर्थात जो अधिगम की प्रक्रिया को सहायता करती है, सहायक बनाती है, जिससे कि जो है तो बालक सीखने में उन्हें आसानी होती है, उसे हम कहेंगे शिक्षण की सामग्री, और उसे शिक्षण सामग्री कहते हैं। या फिर दूसरे शब्दों में हम जानेंगे कि वह सामग्री जिसकी सहायता से हम शिक्षण की क्रियाओं को प्रभावी बनाते हैं, इफेक्टिव बनाते हैं, रुचिपूर्ण बनाते हैं, जिससे बालकों को सीखने समझने में आसानी होती है, उसी को जो है तो हम शिक्षण सहायक सामग्री कहेंगे, टीचिंग लर्निंग मटेरियल्स कहेंगे। और फिर जानेंगे कि अगले पॉइंट पे हम कि शिक्षण सहायक सामग्री के प्रकार, टाइप्स ऑफ टीचिंग एड्स हम किसे कहेंगे। तो टाइप्स ऑफ टीचिंग एड में जो है तो शिक्षण सहायक सामग्री निम्न 3 प्रकार की होती है। इसे हम जानेंगे, शिक्षण सहायक सामग्री 3 प्रकार की होती है आपका। तो पहला में आपका हो जाएगा टीचिंग लर्निंग मटेरियल्स में श्रव्य, ऑडियो एड्स, अर्थात श्रव्य के माध्यम से शिक्षक जो कुछ भी जो है तो बालकों को रेडियो, टेप रिकॉर्डर आदि का प्रयोग करके जो है तो कुछ चीज़ें जो है तो अधिगम से संबंधित सिखाता है, तो उसे हम श्रव्य सामग्री कहेंगे, जिसे हम आगे चल के डिफाइन करेंगे। और दूसरे पॉइंट पर आपका हो जाएगा दृश्य, विजुअल एड्स। दूसरे में आपका हो जाएगा विजुअल एड्स। और फिर तीसरे में आपका हो जाएगा श्रव्य दृश्य सामग्री, ऑडियो विजुअल एड्स। तीसरे पॉइंट नंबर में आपका हो जाएगा ऑडियो विजुअल एड्स। तो सबसे पहले हम श्रव्य सामग्री के बारे में जानेंगे कि श्रव्य सामग्री का हम किस प्रकार उपयोग कर सकते हैं और उसे कौन कौन से श्रव्य सामग्री का हम उपयोग करेंगे शिक्षण अधिगम प्रक्रिया को इफेक्टिव बनाने के लिए। तो वह सामग्री जिसकी सहायता से जो है तो सहायक सामग्री के प्रयोग से शिक्षण प्रणाली को सुन करके किया जाता है, अर्थात जिसके माध्यम से बालक जो है तो सुन करके अपनी जो है तो श्रवण ज्ञान इंद्रियों के माध्यम से ज्ञान का अर्जन करते हैं, सोचते समझते और सुनते हैं, उसी को हम जो है तो श्रव्य सामग्री कहेंगे, ऑडियो एज कहेंगे। या फिर वह निर्देशात्मक सामग्री जो आसानी सरलता पूर्वक सुना जा सके और समझा जा सके, वह श्रव्य सामग्री ऑडियो एज कहलाती है। आई होप कि इतनी बात आपको समझ में आ गई होगी। और फिर हम आगे चलते हैं। इसके अंतर्गत निम्न सामग्रियाँ कौन कौन से जो हमारे यंत्र हैं, संसाधन हैं, जिसका हम प्रयोग श्रव्य सामग्री के रूप में हम कर सकते हैं। तो इसमें आपका पहला हो जाएगा रेडियो। आपको पता होगा कि जो है तो पहले जब हमारे पास जो है तो टेलीविज़न आदि वगैरह नहीं थे, तो सबसे पहले जो है तो रेडियो ही जो है तो टेलीकास्ट का एक अच्छा माध्यम माना जाता था, और जो है तो सभी प्रकार की सूचनाएं जो है तो न्यूज़ सब रेडियो के माध्यम से संचार की जाती थी और लोगों तक पहुंचती थी। और दूसरे में आपका हो जाएगा टेप रिकॉर्डर।
टेप रिकॉर्डर भी आपने देखा होगा कि जो है तो किसी भी विषय वस्तु को रिकॉर्ड करके जो है पुनः बालकों के सामने या फिर किसी अन्य उद्देश्य से जो है तो उसे फिर सुना जा सकता है। और फिर हो जाएगा आपका ग्रामोफोन इत्यादि जो है तो श्रव्य सामग्री में आते हैं। तो आई होप कि आपने इस वीडियो को जो है तो इस श्रव्य सामग्री को जो है तो आपने समझ लिया होगा। अब आगे चलते हैं दूसरे में, दृश्य सामग्री में। तो दूसरे में विजुअल एड्स में आप जानेंगे हम कि विजुअल एड्स किसे कहेंगे। तो वह निर्देशात्मक सामग्री अथवा साधन, वह निर्देशात्मक सामग्री अथवा साधन जिसे देखा जा सकता है, अर्थात जिसे हम अपने आंखों के द्वारा प्रत्यक्ष देख करके जो है तो ज्ञान की प्रक्रिया को, अधिगम की प्रक्रिया को जो है तो आगे बढ़ाते हैं, सोचते समझते हैं, उसे जो है तो हम क्या कहेंगे, दृश्य सामग्री कहेंगे, विजुअल एड्स कहेंगे। किंतु सुना नहीं जा सकता, अर्थात इसमें जो है तो केवल आपके आँख जो है तो सक्रिय होगी और जो है तो आपके जो है तो कानों से कोई भी सुनने की प्रक्रिया नहीं होगी, केवल आप देख करके ही अधिगम प्रक्रिया को जो है तो हस्तांतरण करेंगे ज्ञान का, तो वो आपकी हो जाएगी दृश्य सामग्री। और ये सुना नहीं जा सकता है और श्रव्य सामग्री कहलाता है। यह दो प्रकार की होती है। जो विजुअल एड्स में आपको जो है तो दो टाइप के होते हैं, जो आपको जो है तो ये चित्र में दिखाया गया है आपका कौन कौन से दृश्य सहायक सामग्री हो सकती हैं। आपकी पुस्तकें हो सकती हैं, जो आप विद्यालय में अधिगम प्रक्रिया का जो तीसरा स्तंभ है, जॉन डेवी ने कहा है कि शिक्षण अधिगम प्रक्रिया में जो है तो तीन प्रमुख स्तंभ होते हैं, तीन ध्रुव होते हैं, शिक्षक, शिक्षार्थी और पाठ्यक्रम। और पाठ्यक्रम जो है तो आपके सामने पुस्तकों के माध्यम से प्रस्तुत किया जाता है। और दूसरे नंबर में आपको हो जाएगा चार्ट के माध्यम से भी आपको विभिन्न सहायक सामग्रियों को देख करके जो है तो रुचिपूर्ण और आकर्षक ढंग से चार्ट में जो है तो सभी जो है तो विषय वस्तु को जो है तो आपको एक जो है तो एकत्रित रूप में जो है तो आपको यहाँ देखने की मिल जाएगी। और दूसरे में इधर हो जाएगा आपका पोस्टर में भी आप जो है तो दृश्य के माध्यम से विभिन्न प्रकार के पोस्टरों को जो है तो आपने देखा होगा, उसके माध्यम से भी बालकों को है तो ज्ञान दिया जा सकता है। और इसके बाद जो है तो आपका म्यूजियम, संग्रहालय, जो पुरानी वस्तुएं होती हैं जो है तो उसको जो है तो म्यूजियम में रख करके जो है तो बालक तथा विभिन्न लोग उसे देखते हैं और फिर उसे जो है तो अधिगम की प्रक्रिया में सहायता करते हैं। और फिर जो है तो इधर आपका हो जाएगा मानचित्र, मैप भी आपका दृश्य सहायक सामग्री में आएगा। और इसके बाद आपका आ जाएगा बुलेटिन बोर्ड हो जाएगा, आपका श्यामपट्ट हो जाएगा। ये सब जो है तो आपके दृश्य सहायक सामग्री में आएंगे, विजुअल एड्स में आपको आएंगे। इसके बाद आगे चलते हैं तो जो आपको बताया गया है कि विजुअल एड्स दो प्रकार के होते हैं, उन्हीं को जो है तो हम आपके सामने डिफाइन करने जा रहे हैं। तो पहला आपका हो जाएगा प्रेक्षित दृश्य सहायक सामग्री और दूसरे में हो जाएगा अप्रेक्षित। प्रेक्षित का मतलब ये होता कोई चीज़ आपको जो है तो प्रेक्षित करके बताई जाए, किसी दूसरे पर आश्रित करके जो है तो हस्तांतरित करके बताई जाए, तो वो हो जाएगी प्रेक्षण के माध्यम से। और दूसरा आपका हो जाएगा अप्रेक्षित सहायक सामग्री। और फिर इसके बाद ज्ञानेंद्रियों के आधार पर, तो ज्ञानेंद्रियों के आधार पर हम पहले हो जाएगा आपके पहले नंबर पॉइंट में दृश्य श्रव्य सामग्री, दूसरे में हो जाएगा दृश्य सामग्री और तीसरे में हो जाएगा श्रव्य दृश्य दोनों सामग्री मतलब हो जाएगा। तो श्रव्य सामग्री में हमने अभी पढ़ा है कि आपका रेडियो हो जाएगा, इसके बाद साउंड स्पीकर हो जाएगा, ग्रामोफोन हो जाएगा, इसके बाद डिक्टाफोन, टेप रिकॉर्डर आदि आप हम श्रव्य सामग्री के माध्यम के संसाधन होते हैं, जिसके माध्यम से जो है तो बालकों को सुन करके ही शिक्षण अधिगम प्रक्रिया को जो है तो प्रभावी बनाया जाता है। और दूसरे में हो जाएगा आपका दृश्य में, तो आपका हो जाएगा मॉडल्स। आप विभिन्न प्रकार के चार्ट तथा मॉडल बना करके लाते हैं, उससे जो है तो बालकों को दिखाते हैं, जिससे कि उनके जो है तो संज्ञानात्मक प्रक्रिया का स्थायी प्रभाव पड़ता है और बालक जो है तो देख करके चीज़ों के संप्रत्यय को बनाने का प्रयास करता है अपने मस्तिष्क में। और दूसरे में आपका हो जाएगा बुलेटिन बोर्ड और फिर श्यामपट्ट में आपको पता होगा कि जो है तो 45 एंगल पर लिखना चाहिए, जिससे कि जो है तो राइटिंग शुद्ध हो, सटीक हो और बालक जो है तो उन्हें देखने में भी आसानी हो। और फिर इसके बाद हो जाएगा प्लेन बोर्ड, कक्षा में उपयोगी होता है
और ग्राफ, मानचित्र, रेखा मानचित्र, डायस्कोप, एपिस्कोप, स्लाइड शो आदि जो है तो आपका दृश्य सामग्री में आ जाएगा। इसके बाद हम चलेंगे तो दृश्य श्रव्य सामग्री में, इसमें तो आपका हो जाएगा टेलीविज़न, कंप्यूटर, इसके बाद फिल्म, ऑडियो वीडियो, ऑडियो विजुअल, प्रोजेक्टर। तो इन तीनों को जो है तो सहायक सामग्रियों को आपने जान लिया होगा। आई होप कि जो है तो आपको इतनी बात समझ में आ गई होगी। यदि इतनी बात आपको समझ में आई हो तो वीडियो को लाइक करें तथा अपने सभी मित्रों के साथ शेयर करें, जिससे कि वे भी इससे लाभान्वित हो सकें। तो चलते हैं हम अपने अगले टॉपिक पर। तो अगले टॉपिक पर आपका इसमें हो जाएगा शिक्षण सामग्री। अब शिक्षण सामग्री को हम विभिन्न चार्टों के माध्यम से आपको समझाने का प्रयास करते हैं। तो ये आपका हो जाएगा इसमें शिक्षण सामग्री, और इसमें जो है तो ITI की जो स्किल होती है, जो प्रौद्योगिकी ने विकास किया, उसके भी कुछ जो है तो पार्ट में दिया गया है। पहले में आपका हो जाएगा श्रव्य सामग्री, दूसरे में विजुअल एड्स, और तीसरे में आपका हो जाएगा ऑडियो विजुअल एड्स, दोनों हो जाएगा। तो इसमें श्रव्य में सामग्री में आपका आ जाएगा दृश्य अप्रक्षेपी सामग्री, दृश्य प्रक्षेपी सामग्री, विजुअल नॉन प्रोजेक्टर एड्स, और दूसरे में हो जाएगा विजुअल प्रोजेक्टर एड्स। ये दृश्य सामग्री के दो भाग हैं। फिर इसके आगे जो है तो दृश्य प्रक्षेपी सामग्री के भी दो पार्ट किए गए हैं, द्विमितीय सामग्री और त्रिमितीय सामग्री, अथवा 2 डायमेंशनल, 3D डायमेंशनल, इसमें जो है तो बताया गया है। और जो है तो इसमें दृश्य प्रक्षेपी सामग्री में फिल्म, स्ट्रिप प्रोजेक्टर, ओवरहेड प्रोजेक्टर, ये सभी आपके आ जाएंगे। तो इसे आप इस चार्ट को देख लीजिए। इसके बाद अगला पॉइंट है आपका प्रक्षेपित दृश्य सामग्री। वह दृश्य सामग्री जो आपको प्रक्षेपण द्वारा दिखाए जाते हैं उसे दृश्य सहायक सामग्री कहते हैं। अर्थात किसी वस्तु को किसी दूसरे ओवरव्यू को आपको प्रक्षेप करके दिखाया जाता है, उसे हम कहेंगे जो है तो प्रक्षेपित दृश्य सामग्री। इसमें आपका ओवरहेड प्रोजेक्टर आ जाएगा और स्लाइड प्रोजेक्टर आ जाएगा। इसके बाद LCD प्रोजेक्टर, ETC आदि आपका आ जाएगा। तो इसके बाद अगले पर चलेंगे तो अप्रक्षेपित दृश्य सहायक सामग्री में आपका आएगा तो वह सामग्री जिसका प्रेक्षण नहीं दिखलाया जाता है, अर्थात यह नहीं पता चलता कि प्रेक्षण अथवा इसे प्रेषित करने वाला कौन है, उसे हम कहेंगे अप्रक्षेपित दृश्य सहायक सामग्री। यह भी दो प्रकार की होती है, एक 2 डायमेंशनल, दूसरी होती है 3 डायमेंशनल। तो द्विमितीय में हम जानेंगे कि 2 डायमेंशनल एड्स क्या होते हैं विजुअल एड्स में। अप्रक्षेपी में तो वह सहायक सामग्री जो केवल लंबाई और चौड़ाई को जो है तो द्विमीय सामग्री कहलाती है, अर्थात जिसमें केवल 2 एस्पेक्ट हों, लंबाई और चौड़ाई को बाई कॉन्सेप्ट दिखाया जाता है, उसे हम 2 डायमेंशनल जो है तो सामग्री कहेंगे। जैसे कि चाक, बोर्ड, रोल चार्ट, आपका फोटोग्राफ, डिस्प्ले आदि जो है, मैगजीन, इंस्ट्रक्शन शीट इत्यादि आपके 2D जो है तो दृश्य सामग्री होती है। इसके बाद चलेंगे 3D दृश्य सामग्री को जानने का प्रयास करेंगे। तो 3 डायमेंशनल दृश्य सामग्री क्या होती है? तो वह सामग्री जिसकी सहायता से लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई, अर्थात तीनों एस्पेक्ट को जो हम जानने का प्रयास करते हैं, किसी वस्तु की लंबाई, चौड़ाई और हाइट, तीनों को जो है तो जो चीज़ रिप्रेजेंट करती है, उसमें हम 3D को जो है तो त्रिविमीय कहते हैं, त्रिविमीय सामग्री कहेंगे। जैसे सिंपल मॉडल, इसके बाद वर्किंग मॉडल्स, रिड्यूसर मॉडल, इसके बाद क्रॉस सिलेक्शन मॉडल, ट्रांसपेरेंट मॉडल इत्यादि जो आपके होंगे वो होंगे त्रिविमीय सामग्री में या 3 डायमेंशनल एड्स आपकी कहलाएंगे। इसके बाद अगले पर चलेंगे तो अगला आपका हो जाएगा तीसरे नंबर पर श्रव्य दृश्य सामग्री, विजुअल ऑडियो एज। इसको हम आपको जो है तो बताने का प्रयास करेंगे। तो वह निर्देशात्मक सामग्री या साधन जो आसानी तथा अच्छी तरीके देखा सुना जा सके उसे दृश्य एवं श्रव्य सामग्री कहते हैं। अर्थात वह शिक्षण अधिगम प्रक्रिया की सामग्री जिसमें आप देखते हैं और उसके साथ साथ सुनकर भी जो है तो अधिगम के ज्ञान को आप प्राप्त कर रहे हों, उसे हम कहेंगे कि दृश्य एवं श्रव्य सामग्री। जैसे कि
आपका हो जाएगा टेलीविज़न, कंप्यूटर, स्मार्टफोन्स। ये आप सभी जो है तो दिन प्रतिदिन आप अपने जीवन में उपयोग करते हैं, इसे आप जो है तो आवश्यक रूप से जानते हैं। इसके बाद आपका अगला पॉइंट आ जाएगा शिक्षण सहायक सामग्री की आवश्यकताएं, अर्थात इसके शिक्षण अधिगम प्रक्रिया में अर्थात पाठ्यचर्या के करिकुलम में इसकी आवश्यकता क्या है, इसे रखा क्यों गया है, इसको हम डिफाइन करने का प्रयास कर रहे हैं। तो शिक्षण सहायक सामग्री की आवश्यकता, नीड ऑफ टीचिंग लर्निंग मटेरियल्स। तो पहला इसका आपका हो जाएगा आवश्यकता अध्यापन अधिगम को आसान बनाने के लिए, अर्थात जो अधिगम बालक कर रहे हैं, जो कुछ भी सीख रहे हैं, उसके माध्यम से जो है तो इसके माध्यम से बालकों को जो है तो सरल हो, उनके संज्ञानात्मक अभिरुचि को जो है तो रुचि जागृत करने के लिए और अधिक सरल बनाने के लिए इसे जो है तो पाठ्यचर्या में अथवा करिकुलम में जो है तो शामिल किया गया सहायक सामग्री को। और दूसरा पॉइंट आपका हो जाएगा बच्चों की जिज्ञासा को पूरा करना, अर्थात आपने जानते हो कि बच्चे जो है तो बहुत ही जिज्ञासु होते हैं, तरह तरह के क्वेश्चन पुटअप करते हैं, जिससे कि वे है तो आसानी से जो है तो इसे सीख सकें। दूसरा पॉइंट हो जाएगा। और तीसरे में हो जाएगा क्लास को प्रभावशाली एवं रुचिपूर्ण बनाने में, अर्थात क्लास में जो है तो नीरस वातावरण न रहे, रुचिपूर्ण प्रभावशाली हो। कुछ भी शिक्षक पढ़ा रहा है तो उसको प्रभावशाली ढंग से प्रस्तुत कर सके, दृश्य सभ्य साधन इत्यादि प्रोजेक्टर का उपयोग करके। तो वही बात यहाँ पर कही गई। और तीसरा में होगा कठिन से कठिन विषयों को सरल बताने के लिए, अर्थात जो कॉम्प्लिकेट जो है तो कॉन्सेप्ट होते हैं, बालकों को समझ में नहीं आते हैं, तो बालक को चित्र, मॉडल्स इत्यादि के माध्यम से जो है तो सरलता पूर्वक जो है तो इसे जो है तो संज्ञान में उनके दिखाना ही ये इसका प्रमुख उद्देश्य होता है। और फिर नेक्स्ट नंबर हो जाएगा बच्चों को निरीक्षण एवं परीक्षण, उसकी अवलोकन शक्तियों को बढ़ावा देना। निरीक्षण एवं परीक्षण अर्थात बालक स्वयं किसी चीज़ को देख करके उसका परीक्षण करके और अवलोकन करके स्वयं निष्कर्ष निकालने का प्रयास करते हैं। इसी को जो है तो बालक के जो निरीक्षण, परीक्षण एवं अवलोकन शक्तियों के द्वारा बढ़ाया जाता है। और फिर विशेषताएं हम जानेंगे, कैरेक्टरिस्टिक ऑफ टीचिंग लर्निंग मटेरियल्स, अर्थात इसकी विशेषताएं क्या हैं। तो पहला पॉइंट आपका हो जाएगा शिक्षक इसकी सहायता से शिक्षण अधिगम प्रक्रिया को रोचक एवं आकर्षक बनाता है। मान लीजिए आप जो है तो बच्चों को पर्वत पठार नदियाँ पढ़ा रहे हैं, यदि ऐसा तो नहीं कि आप क्लास में जो है तो पर्वत पठार नदियाँ या तो फिर ला सकते हैं या फिर बच्चों को ले जा सकते हैं, इतना समय तो आपके पास रहता नहीं। तो आप जो है तो विभिन्न प्रकार के दृश्य साधनों का प्रयोग करके दिखाएंगे कि ये पर्वत है या पठार है, नदियाँ हैं। तो शिक्षण अधिगम प्रक्रिया क्या होगी, आपकी रोचक एवं आकर्षक बन जाएगी, बालक आसानी से जो है तो सीखेंगे इसे। और दूसरा हो जाएगा छात्रों के मानसिक विकास में सहायक होती है, अर्थात इससे बालकों का मानसिक विकास भी होता है। जब वे देखते, समझते, अवलोकन करते हैं तो निश्चित रूप से उनका मेंटल डेवलपमेंट होता है। और तीसरा नंबर पर की बात करें तो इसकी सहायता से शिक्षक किसी भी विषय वस्तु को समझाने में समय की बचत होती है। बिल्कुल सी बात है कि समय की बचत होती है। यदि मान लीजिए कोई मूर्त रूप आप जो है तो क्लास में नहीं ला सकते हैं या फिर बच्चों को वहाँ पर नहीं ले जा सकते टाइम के कारण, तो उसे जो है तो अपने क्लास में श्रव्य अथवा दृश्य साधनों के माध्यम से प्रस्तुत करके जो है तो आप समय की बचत कर सकते हैं। और नेक्स्ट पॉइंट पर आपका हो जाएगी सहायक सामग्री की विशेषता। तो बच्चों से जटिल विषय वस्तु को सरल बनाने में सहायक होती हैं। जैसे मान लीजिए यदि आपको जो है तो बालकों को परमाणु संरचना का जो है तो टॉपिक पढ़ाना है, प्रकरण पढ़ाना है, तो जो है तो आप पहले जो है तो इसे जो है तो एक जो है तो चार्ट मॉडल के माध्यम से हम पट में बना देंगे और बालक जो है इसे आसानी से सीख लेंगे कि कौन कौन से कोष होते हैं, कौन का अच्छा इलेक्ट्रॉन कहाँ होते हैं, प्रोटॉन कहाँ होते हैं, इससे बालक समझ जाएंगे। और फिर नेक्स्ट आपका हो जाएगा बच्चों की जिज्ञासाओं को बढ़ाने में सहायक होता है, अर्थात जब विभिन्न प्रकार की आप बालक को जो है तो चित्र अथवा मॉडल दिखाएंगे तो बालक जिज्ञासु होंगे, पूछेंगे कि ये कैसे हुआ, क्यों हुआ, ये क्या है, इस प्रकार से। फिर नेक्स्ट आपका हो जाएगा बालकों में मानसिक एवं सामाजिक संवेगात्मक विकास, अर्थात इसके द्वारा बालक का ऑलराउंड डेवलपमेंट होता है। फिर शिक्षण सहायक सामग्री में बालकों के व्यवहार में परिवर्तन आता है, अर्थात जो है तो बालकों के व्यवहार में परिवर्तन कैसे आता है। यदि बालक कोई कॉन्सेप्ट जो है तो जान रहा है, यदि उसके सामने जो है तो आपने मॉडल चित्र प्रस्तुत किया
तो बालक जो है तो अपने नए ज्ञान को जो है तो उसी के माध्यम से अपने पुराने ज्ञान को जोड़ करके अपने व्यवहार में परिवर्तन लाता है और नवीन ज्ञान को जानता है। फिर आपका 7वां नंबर हो जाएगा, बच्चों को ध्यान केंद्रित करने में सहायक होता है तथा इंद्रियों को बढ़ाता है। इंद्रियों को मतलब आपके संवेदी अंग होते हैं, जो आँख होती है, कान होते हैं, इनके माध्यम से बालक देख सुन करके जो है तो सक्रिय रहता है। तो आज की हमारी यह जो है तो शिक्षण सहायक सामग्री की वीडियो समाप्त होती है। प्रिय विद्यार्थियों, प्रिय मित्रों, यदि वीडियो आपको अच्छी लगी, हेल्पफुल लगी हो तो अपने सभी मित्रों के साथ शेयर करिए और जो है तो चैनल को सब्सक्राइब करिए और बेल आइकन को ज़रूर दबाइए, जिससे कोई भी आने वाली वीडियो आपसे मिस ना हो। और अंत में जो है तो कमेंट कर